हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रभास के इस प्योर देसी घी का रिव्यू। तो भाई मैंने ना अपने कुछ दिनों पहले व्लॉग में ये दिखाया था कि यहाँ के जो हमारे शहर के लोकल स्टोर से मैं ये प्रभास का देसी घी परचेज़ करके लाई हूँ। तो उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी बताओ ये कैसा है। तो मुझे लगा कि चलो मैं अपने रिव्यू चैनल पर इसका रिव्यू ही दे देती हूँ, शायद बहुत से लोगों को इसकी हेल्प हो जाए। तो देखो, जब मैंने इसे परचेज़ करने के लिए गई थी ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन वहाँ के जो शॉपिंग स्टोर पर जो सेल्स पर्सन्स होते हैं ना, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप ये ले लीजिए, बहुत सारे लोग इसे परचेज़ करके जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा कि चलो एक ट्राई कर लेते हैं, और ये बाय वन गेट वन का ऑफ़र था। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ना, ये मिट गया यहाँ पे। बट वो बोल रहे थे कि ना ये बाय वन गेट वन है और ये आपको 750 का एक पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक परचेज़ करते हैं तो 370 का पड़ेगा। तो ये मुझे 370 या 75 का पड़ा था, मतलब 375 के नियर अबाउट, या 370 या 375 का ये मुझे मिला था वहाँ से। तो बाय वन गेट वन का था, तो मैंने कहा अभी हमने यूज़ नहीं किया है कभी, तो एक ही परचेज़ करके देखते हैं, क्योंकि 370 में कौन सा ऐसे देसी घी आता है जो प्योर हो। डाउट लग रहा था मुझे ऐसा, इसीलिए हमने एक ही परचेज़ कर लिया। बट इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये से देखिए डब्बे में आता है, ये जो है ना प्लास्टिक का कंटेनर है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो पैकेजिंग अच्छी लगी थी, ऊपर प्योर देसी घी भी लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कि चलो एक ट्राई करके देखते हैं। ब्रांड ने ऐसे ही तो क्लेम नहीं किया होगा प्योर देसी घी जो लिखा है, तो ऐसे तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए फिर मैंने इसे परचेज़ कर लिया। और ऊपर देखो ISO 9001 और सर्टिफाइड कंपनी 2015, ये सब कुछ मेंशन है, रजिस्टर्ड भी है, सब कुछ है, और वीगन भी है, साइन दिया हुआ है, सब कुछ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसकी पैकेजिंग देखो आप। अच्छी सी पैकेजिंग है, और यहाँ पर इसके सारे न्यूट्रिशंस फैक्ट दिए हुए हैं। एनर्जी कितनी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स, फैट, सब कुछ क्वांटिटी दी गई है। 9 मंथ है पैकेजिंग के बाद, आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप ओपन करोगे तो इसे आप यूज़ करो फटाफट से, और ये आप कर सकते हो। मैंने इसे जब से परचेज़ किया ना, इसको फ्रिज में रखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट मिल्क फैट। तो आप देख लो, पहले पैकेजिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इसका फैक्ट बताती हूँ कि मुझे ये कैसा लगा। तो देखो, ये 1 लीटर का एक पैक है, जो कि 370 का पड़ा है। मुझे बहुत डाउट था कि ये 370 का ये देसी घी मुझे प्योर कैसे मिल सकता है। तो अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो भाई देखिए, ये इतना सारा मेरा यूज़ हो चुका है। अब देखिए, घर पे चीज़ आएगी, यूज़ तो होगी, तभी पता चलेगा अच्छी है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, आई एम डैम श्योर कि ये बिल्कुल भी ओरिजिनल प्योर नहीं है। इसके अंदर डालडा घी की मिलावट की गई है। ये दानेदार घी है। नॉर्मली हम घर पे भी घी बनाते हैं, लेकिन वो सफिशेंट नहीं रहता है, इसलिए हमें मार्केट से भी परचेज़ करना पड़ता है। तो भाई ये प्योर तो नहीं है बिल्कुल। क्लेम जो है ना ब्रांड ने किया हुआ है, तो आई एम 100% श्योर कि ये प्योर घी तो नहीं है। देखो, अगर आप इतना सस्ता परचेज़ बेच रहे हो मार्केट में, तो प्लीज़ प्योर मत लिखो ना, आप सिर्फ देसी घी लिख दो, प्योर लिखो ही नहीं, क्योंकि ये प्योर नहीं है ना। तो इसके अंदर देसी घी वाली कोई फ्रेगनेंस है जो होती है ओरिजिनल फ्रेगनेंस, वैसे ही नहीं है। बट चलो ठीक है कि अगर ब्रांड ने अगर थोड़ा बहुत कुछ मिलावट की होगी, तो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं डाली होगी, लेकिन ये प्योर नहीं है भाई। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे 1% भी फील ही नहीं होता कि मैं देसी घी खा रही हूँ किसी भी तरह से। ठीक है, आप 400, 500, 600 रुपये ले लो, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी तो दे दो। फिर या तो प्योर मत लिखो, आप सिर्फ देसी घी का नाम डाल के बेचो। तो भाई, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और लिटरली बताऊँ, ये ना देखो, मैंने इसे जस्ट अभी वीडियो शूट करने के लिए फ्रिज में से निकाला है, और ये ना साइड से थोड़ा थोड़ा अलग से मेल्ट भी होता रहता है अपने आप। जबकि अगर हम ओरिजिनल देसी घी जो होता है ना, हम घर पे बनाते हैं, फ्रिज में रखने के बाद वो इतनी कड़क तरीके से गर्मी में भी जम जाता है ना, कि वो ईज़िली निकलता ही नहीं है। और ये तो भाई मैं सच्ची बता रही हूँ कि मेरे को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर 370 में दे रही हूँ, तो इसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ मिलावट है। एक तो डालडा घी तो मिलावट है ही है, थोड़ी बहुत होगी देसी घी की, और इसके अंदर डाला गया होगा थोड़ा बहुत, और लेकिन इसके अंदर कुछ और भी मिलाया गया। आई डोंट नो कि क्या मिलाया गया है, लेकिन ये प्योर नहीं है। तो भाई, मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे अकॉर्डिंग मैंने देखो इतना सारा ख़त्म भी कर दिया, और ये भी ख़त्म करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं फेंकूँगी, अब परचेज़ करके लाई हूँ, ख़त्म तो करूँगी, लेकिन इतना दिल से नहीं हम इसे खा रहे हैं जितना खुश होके हम देसी घी वैसे खाते हैं। बिकॉज़ ये प्योर के नाम पे जो है ना, ये बिल्कुल झूठ लिखा हुआ है।
प्योर तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली अगर देसी घी लिख देते तो ओके था, लेकिन अगर आप प्योर दे रहे हो तो प्योर के हिसाब से फिर प्योर या तो चीज़ें डालो, नहीं तो क्लेम मत करो। क्योंकि 300 आजकल देसी घी और दूध इतना सब कुछ महंगा हो गया है, 60-70 रुपये किलो तो दूध आता है, वो भी मिल थोड़ा बहुत उसके अंदर पानी वानी ऐड कर देते हैं। और उसके बावजूद आप एक बात बताओ, कहाँ से आपको ये 370 रुपये का 1 किलो देसी घी मिल जाएगा। तो भाई मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आप इसे परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है। मुझे तो इसकी ना तो खुशबू आती है, ना ही मेरे को इसका कोई फ़ील आता है कि मैं देसी घी खा रही हूँ। कोई टेस्ट भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। बाकी एज़ योर चॉइस कि आप परचेज़ करोगे या नहीं। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।